तो दोस्तों आज क्लास 10th मैथ का टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें ना दो इक्वेशन दी है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। हमें इसे सॉल्व करके बताना है कि ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। तो ये चेक कैसे होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है A1/A2। अगर A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2 के, तो वो लाइन इंटरसेक्ट करेगी। अगर यहाँ पे A1/A2 इक्वल है B1/B2 इक्वल है C1/C2 के, तो ये लाइन कोइंसिडेंट होगी। अगर यहाँ पे A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल है C1/C2 के, तो ये लाइन पैरेलल होगी। तो जो लाइन इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट का मतलब होता है ये एक लाइन ये और एक लाइन ये इंटरसेक्ट होता है। तो ये कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक जगह पे, यहाँ पे काट रही है लाइन। तो ये एक जगह पे काट रही है, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हमेशा वन सॉल्यूशन होगा। ऐसे कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है कि एक लाइन दूसरी लाइन के जस्ट ऊपर है, मतलब उसी लाइन पे मिलती हुई है। जैसे एक लाइन ये रही और एक लाइन यहीं कहीं इससे मिलती हुई आगे जा रही होगी, तो ये लाइन ना इससे इन्फिनिटी बार टच कर रही होगी, मतलब बहुत बार टच कर रही होगी। तो इसलिए इसका सॉल्यूशन जो होता है ना वो इन्फिनिटी होता है। और तीसरी होती है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन ये रही पैरेलल लाइन, तो ये लाइन एक दूसरे को भी टच ही नहीं करेगी। तो इसका जब टच ही नहीं करेगी तो इन दोनों का कभी सॉल्यूशन भी नहीं आएगा, इसलिए इसका सॉल्यूशन होता है नो सॉल्यूशन। तो जो इक्वेशन दी होगी उससे ऐसे चेक करना है, A1/A2 नॉट इक्वल आ जाए B1/B2 तो इंटरसेक्टिंग। अगर तीनों इक्वल आ जाए तो कोइंसिडेंट। अगर ये दोनों इक्वल आ जाए और ये नॉट इक्वल आए तो पैरेलल। और यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिखे हैं। यहाँ पे 1x - 2y = 0, 3x + 4y - 20 = 0। तो A1 ये है और A2 ये है, B1 ये है, B2 ये है। यहाँ C नहीं है तो C को 0 मान दो, यहाँ पे C है -20। तो 1/3 - 2/4 0/20। तो देखो 1/3 - 2/4 के इक्वल है, नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो नहीं है, इसका मतलब ये इंटरसेक्ट लाइन में। दूसरा एग्जांपल 2/4 3/6 - 9/18। ये एग्जांपल लिख रखा है। 2x + 3y - 9, 4x + 6 - 18 = 0। तो ये दूसरी लाइन की इक्वेशन है। तो इन्हें जब सॉल्व करेंगे ना, 1/2 को कैंसिल करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। सॉरी 2/4 को कैंसिल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ऐसे इसे भी डिवाइड करेंगे तो ये भी 1/2 हो जाएगा। और माइनस से माइनस कैंसिल, इसे भी डिवाइड करेंगे तो ये भी 1/2 हो जाएगा। तो ये देखो ये तीनों 1/2 1/2 1/2 वाले तीनों इक्वल है। हाँ यहाँ भी इक्वल है। इक्वल है तो ये लाइन कौन सी है, कोइंसिडेंट है। और कोइंसिडेंट के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इन्फिनिटी सॉल्यूशन। ऐसे तीसरा एग्जांपल x + 2y - 4, 2x + 4y - 12 = 0। x यहाँ पे एक 1 क्या है 1 और यहाँ पे क्या है 2, यानी 1/2 हो गया। यहाँ B1 क्या है 2 और यहाँ पे B2 क्या है 4, ये लिख दिया। यहाँ पे C1 क्या है -4, ये लिख दिया। और C2 क्या है -12, ये लिख दिया। तो 1/2 1/2 ठीक है। तो इसे डिवाइड करेंगे तो ये भी 1/2 हो जाएगा। और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और 4 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 1/3। तो 1/2 1/2 ये दोनों तो इक्वल है। अगर A1/A2 तो इक्वल है B1/B2 के, और नॉट इक्वल है C1/C2 के, क्योंकि यहाँ पे 1/3 आ गया और यहाँ 1/2 और 1/2 दोनों सेम है। तो ये तो दोनों इक्वल हो गए, पर ये नॉट इक्वल है और ये दोनों नॉट इक्वल है, तो ये पैरेलल लाइन हो गई और इसका नो सॉल्यूशन है। तो टॉपिक होता है यहाँ पे खत्म।